नाज़रीन आदाब, चलती रहेगी ज़िंदगी के साथ आप सबसे रूबरू हूँ मैं हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम मुलाकात करने वाले हैं दो ऐसी शख्सियात से जिन्होंने ख़ास तौर पर इंसानों के लिए, इंसानी खिदमत के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आसिफ हुसैन सुहेल साहब की, जो कि सकीना फाउंडेशन के फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं। साथ ही साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान खालिद साहब, जिनसे हम बात करेंगे मौसम में जो बदलाव हो रहा है उसके ताल्लुक से किस तरह से ख़ास एहतियात करी जाए। ख़ास तौर पर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि डेंगू और जो जीका वायरस है वो किस तरह से अपना कहर बरपा कर रहा है। क्या कुछ एहतियात हमें करना चाहिए, इन्हीं तमाम चीज़ों के ताल्लुक से हम बात करेंगे अपने दोनों खास मेहमानों का, आसिफ हुसैन सुहेल साहब, साथ ही साथ डॉक्टर सलमान खालिद साहब। आप दोनों का हम अपने प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे। आसिफ हुसैन साहब, आपसे हम सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे। समाजी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इंसानी खिदमत के जज्बे के साथ हम देख रहे हैं कि किस तरह से सकीना फाउंडेशन जो है वो न सिर्फ हैदराबाद बल्कि आसपास के इलाकों में भी बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दे रही है। शुरुआत से ही हमने देखा कि किस तरह से बिला लिहाज मजहब व मिल्लत बेसहारा बेघर लोगों का सहारा बनी है। खाने के लिए तकरीबन हम देख रहे हैं कि कई बरसों से आपकी ये जो सकीना फाउंडेशन है वो लोगों तक खाना पहुंचा रही है। हर दिन तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोगों का पेट भर रहे हैं और न जाने कितने खिदमात। यकीनन आपकी ये तमाम कोशिशें जो है काबिल सताइश हैं। जी शुक्रिया सर, अपनी इस फाउंडेशन के बारे में हमारे नाज़रीन तक थोड़ी सी मालूमात फराहम करिए कि किस तरह से आप अपना ये काम करते हैं, आपके साथ कौन कौन लोग जो हैं वो इस समाजी खिदमत में लगे हुए हैं। देखिए, ये तंजीम सकीना फाउंडेशन 10 साल पहले हमने शुरुआत की थी। ये मेरी एक मरहूम बेटी के नाम से शुरू की गई है और मेरे मरहूम वालिद की याद में, जिसमें हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हम इसमें कैंपेन चलाते हैं, जिसमें फ्री फूड का प्रोग्राम जो पिछले 10 साल से बिना नागा चल रहा है। हर मजहब के लोगों के लिए खाना हम पहुंचाते हैं दोपहर का, और बच्चों को अडॉप्ट करे हैं, कई हजारों बच्चों को अडॉप्शन किया गया है। मेडिकल कैंप्स होते हैं, एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, और जब भी कोई तकलीफ आती है शहर में हो या जहाँ भी हो, हमारी टीम, हमारी सारे लोग सकीना फाउंडेशन के हमेशा तैयार होते हैं, क्योंकि मेरी ये सोच है, ये मुल्क हमारा है तो जिम्मेदारी भी हमारी है, और इस जिम्मेदारी के तहत हम हर कुछ कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी खिदमत पहुंचाए, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी खिदमत के लिए वक्फ कर दी है, और मेरा सारा टाइम इसी में जाता है कि मैं ढूंढते फिरता हूँ कि कहाँ पे मैं खिदमत करूँ और क्या मुझे मौका मिले। ये सब मेरे अल्लाह ताला का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमें तो कोई काबिलियत नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह की वजह से ये सब हो रहा है, और ये मेरे माँ बाप की परवरिश है, उसके वजह से मैं ये खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। आगे भी करते रहूंगा। मैं करीब 21 स्टेट्स में इंडिया के मैंने काम किया है। यूनाइटेड नेशंस को भी मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया है 8 बार, और मुख्तलिफ शोबों में हम फाउंडेशन का काम करते हैं, और हमारे फाउंडेशन में बगैर कोई इमदाद लिए कि ये सारे काम जो है उसको हम अंजाम देते हैं। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बिना किसी इमदाद के, बिना किसी मदद के आप लोग अपने तौर पर इंसानी खिदमत जो है वो अंजाम दे रहे हैं। और बेहद अहम बात यह है कि 10 बरसों से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बहुत लाखों लोगों को आप जो है वो खाना फराहम कर चुके हैं। एक ऐसी खिदमत जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। जी, मैंने आपको बताया ना, देखिए ये सब अल्लाह ताला के करम से ही हो रहा है। हमारी कुछ औकात नहीं है किसी को हम खाना खिलाने की, हम एक दाना उगाने की हमारी औकात नहीं है। मैं सोचता हूँ ये जो भी है अल्लाह का करम है, और ये मेरे माँ बाप की दुआ है, और मेरे साथ जो मेरे साथी जुड़े हैं इसके अंदर, ये सब उन लोग का इन्वॉल्वमेंट है, उसकी तरफ से ये काम करा जा रहा है। पहले मेरे घर में मेरी वाइफ और मेरे वालदा खाना बनाते थे, अब तो काफी किचन सब मुख्तलिफ इलाकों में, हैदराबाद के और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में भी, तेलंगाना के हमारे किचन चल रहे हैं फ्री लंच के। मेरी अब यही है कि मैं मुख्तलिफ स्टेट्स में इंडिया के ये पैन इंडिया ये प्रोग्राम रन करूँ आगे जाकर।
जी बिल्कुल, और हम सबकी नेक ख्वाहिशात भी आपके साथ ही हैं। आपसे हम मज़ीद बातचीत भी जारी रखेंगे। कोरोना के दौर में किस तरह से आपकी सकीना फाउंडेशन ने बेशबहा खिदमत अंजाम दी हैं, उसके ताल्लुक से भी हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर सलमान खालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत इस्तकबाल करेंगे सर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लखनऊ और अतराफ में मौसमी जो बुखार है, मौसम की जो तब्दीलियां हैं, कहीं ना कहीं अब बीमारियों में बदलती जा रही हैं। ख़ास तौर पर अगर हम लखनऊ के आसपास की बात करें तो वहाँ पर डेंगू और जीका वायरस का ख़तरा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। किन ख़ास बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है एहतियात इस मौसम में? देखिए, लखनऊ और इतराफ़ क्या पूरे उत्तर प्रदेश में डेंगू बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है। और इसमें जो बहुत ख़ास बात है वो ये है कि ये बीमारी हमेशा बारिश के बाद आती है, जब बारिश ख़त्म हो जाती है। और सब जानते हैं कि डेंगू मच्छर के काटने से होता है। और ये मच्छर बारिश का जो पानी या जो ठहराव वाला पानी होता है, जैसे कि हमारे घर में कूलर्स होते हैं या ऐसी जगह है जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, ये मच्छर वहाँ पे पैदा होते हैं और वहाँ से फिर ये बीमारी फैलना शुरू होती है। इसलिए जो सबसे बड़ी एहतियात है वो ये होती है कि जैसे ही हमारा बारिश का मौसम आए और बारिश खत्म हो, तो जो हमारे यहाँ पानी कहीं ठहर गया है या जो पानी कहीं इकट्ठा हो गया है, मिसाल के तौर पे कूलर्स लगे हुए हैं उसके अंदर पानी है, या इसी तरह से घर के इर्द गिर्द कहीं पर पानी, साफ पानी ठहरा हुआ है, उसमें ये मच्छर पैदा होते हैं और उसके बाद ये बीमारी फैलती है। इसके जो सिम्टम्स हैं, जो इसकी अलामतें हैं, वो सबसे मेन अलामत ये कि सबसे पहले बुखार आता है। बुखार आने के बाद जोड़ों में दर्द शुरू होता है, बदन में दर्द शुरू होता है, हाथों पैरों में दर्द शुरू होता है, सर में बहुत शदीद दर्द होता है, वोमिटिंग शुरू होती है। और उसके बाद धीरे धीरे मरीज को कमजोरी आना शुरू होती है। फीवर उतरने के बाद 2 या 3 दिन के बाद फीवर उतर जाता है, लेकिन कमजोरी, वीकनेस बढ़ती चली जाती है। जीका वायरस हो या डेंगू हो, दोनों के सिम्टम तकरीबन सेम होते हैं, दोनों का स्प्रेड होने का तरीका भी सेम है, दोनों मॉस्किटो से यानी मच्छर से फैलते हैं। दोनों, जीका वायरस एक तरह से इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है जो डेंगू का। तो अब इसमें सबसे मेन जो बात है, जो सिम्टम्स हैं, उसमें यह देखना होता है कि कहीं हमारी प्लेटलेट्स डाउन तो नहीं हुई जा रही हैं, जांच की बहुत जरूरत होती है। उसके बाद अक्सर ऐसा होता है, शॉक में चले जाते हैं मरीज, उनका बीपी फॉल होने लगता है, उनको और प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। और अगर जरा सा ध्यान नहीं दिया तो जान तक जाने का खतरा रहता है। इसलिए डेंगू से एहतियात तो है ही है, और उसके बाद अगर किसी को फीवर हो जाए तो उसकी इन्वेस्टिगेशन और उसकी जांच बहुत जरूरी है कि आया डेंगू है, और डेंगू के बाद कहीं ये उसके इफेक्ट्स बॉडी में आ तो नहीं रहे बहुत ज्यादा जो जानलेवा साबित हो जाएं। जी, बहुत अहम मालूमात आप हमारे तमाम नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे इस प्रोग्राम का भी मकसद यही है कि मुश्किलें ज़रूर आएंगी, लेकिन उन मुश्किलों से निपट कर ही हमें आगे बढ़ना है। और इसी का नाम है चलती रहेगी ज़िंदगी, क्योंकि ज़िंदगी को आगे लगातार चलते रहना है, बढ़ाते रहना है, और इसका ज़िम्मा हम सब के ऊपर आता है। आसिफ हुसैन सुहेल साहब, आपका हम रुख करना चाहेंगे। और जिस तरह से हमने देखा कि कोरोना का एक ऐसा दौर था जिसने हर किसी के अंदर एक जज्बा पैदा किया एक दूसरे की खिदमत करने का। ख़ास तौर पर सकीना फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो हमने खुद देखा कि किस तरह से हर वक्त खड़ी रही है उन तमाम लोगों के साथ आपकी ये फाउंडेशन जिनको ज़रूरत थी। ऑक्सीजन बहुत ही अहम चीज़ देखी हम सब ने। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स के ताल्लुक से जानना चाहेंगे, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई? देखिए, अब जैसा आप कोरोना का पैंडेमिक का वक्त शुरू हुआ, हमने देखा कि कई गरीब लोग परेशान हैं ऑक्सीजन को लेकर, उनका ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही है। तो हमने एक कैंपेन रन किया उसको ऑक्सीजन ऑन व्हील, जिसमें हमने मुख्तलिफ हाईवेज पे हैदराबाद से 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर दूर तक भी हमने ऑक्सीजन को जो वहां पर लेकर फ्री ऑक्सीजन हमने सप्लाई किया बगैर कोई डिपॉजिट के। ऑक्सीजन बैंक्स हमने बनाए मुख्तलिफ शहर के इलाकों में और अजलाओं में भी, वहां पर लोगों को जल्द से जल्द मिल सके, क्योंकि हमने देखा कई लोग एक ऑक्सीजन के ना पहुंचने से कई लोग मरे हैं। तो वो तकलीफ को मैं समझते हुए हमने हमारी टीम ने डिसाइड कर ये कैंपेन हमने रन किया है ऑक्सीजन ऑन व्हील, जिसमें हमने कोशिश की है कि लोगों तक अपनी मदद पहुंचा सके और उनकी जान बचा सके।
जी बिल्कुल, ये तो रही बात ऑक्सीजन की। और उसके बाद जब कोरोना वैक्सीनेशन की बात आई, कोरोना के वैक्सीन के लिए भी हमने देखा कि लोग किस तरह से परेशान रहे। उस वक्त भी आपकी सकीना फाउंडेशन हस्बे मामूल आगे आई और उसने लोगों को वैक्सीनेशन के लिए भी काफ़ी मदद जो है वो फराहम करवाई। इसके ताल्लुक से भी जानना चाहेंगे सर। जी, क्यों तो आप देखिए कई लोग तो पहले डर रहे थे वैक्सीनेशन को लेकर, इसलिए हमने उनका एक बस्तियों में, एसोसिएशंस में, कॉलोनीज में हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किया। वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स भी हमने एक प्रोग्राम किया कि लोग को वहां पे उनके घर के पास ही उनको वैक्सीनेशन दे। हमारे जानिब से करीब 25,000 के ऊपर लोग को हैदराबाद में फ्री वैक्सीनेशन दिया गया है और करीब 12 से 14,000 तक के लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाया गया, फ्री ऑक्सीजन। तो हम कंप्लीट आगे भी जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम मेडिकल शोबे के अंदर करते रहते हैं। हमारे कंप्लीट हर वीकली हमारे पास फ्री मेडिकल कैंप और फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हर कैंप में हम 1 लाख के ऊपर मेडिसिन फ्री प्रोवाइड करते हैं लोगों को। जी बिल्कुल, और आपसे भी अब हम लगातार अपनी बातचीत जारी रखे हुए हैं क्योंकि लोगों तक ये बात पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि आज भी ऐसे लोग हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इंसानी जज्बे से सरशार हैं, इंसानियत की खिदमत करना चाहती हैं और इसीलिए ये दुनिया आज भी इतनी खूबसूरत है। डॉक्टर सलमान खालिद साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, अभी हम कोरोना की वैक्सीन की बात कर रहे थे और हालांकि हिंदुस्तान ने रिकॉर्ड बना लिया है, अक्सर लोग जो हैं वो डोज ले चुके हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं, खासतौर पर अगर हम गांव या देहात की बात करें, वहां पर अभी भी लोगों में एक कुछ झिझक पाई जा रही है। तो वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ आप हमारे इस प्रोग्राम के जरिए मैसेज देना चाहेंगे? मैडम, वैक्सीनेशन, कोविड के वैक्सीनेशन इतना ज़रूरी है जिसमें 2 चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा। जो ड्राइव चली है, यकीनन पूरी दुनिया में इससे अच्छी ड्राइव कहीं नहीं हुई है जो वैक्सीनेशन की हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में हुई, और थैंक्स टू ऑफिशियल्स के बहुत अच्छे से हुआ। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है सर। जी, बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अभी तक वैक्सीन नहीं ले पाए हैं। आपके चैनल के माध्यम से और आपके लोगों के जरिए से मेरी गुजारिश है कि जितनी जल्दी वैक्सीन ले लें उतना बेहतर है, क्योंकि 3rd वेव कभी भी आ सकती है और उसके आने का खतरा हमेशा बरकरार है। वैक्सीन के 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है और ये ऐसा नहीं है कि कोविड से बचाएगी, लेकिन कोविड के जो शिद्दत होती है उससे जरूर बचा लेती है। जी सर। फर्स्ट वेव में जब हम लोगों को कोविड की वैक्सीन लगाई गई, 2nd वेव में हम लोगों ने कोविड के साथ काम किया। हमारे हॉस्पिटल को गवर्नमेंट ने कोविड हॉस्पिटल बना दिया। हमारा करीब 70 लोगों का स्टाफ है, सब वैक्सीनेटेड था। जी। अल्लाह का करम है कि उनमें से हम लोगों ने टोटल 2nd वेव में अप्रैल मई के महीने में कोविड के मरीजों पे काम किया और हमारा एक भी स्टाफ पॉजिटिव नहीं हुआ, या अगर किसी को सिम्टम आए तो बहुत हल्के सिम्टम आए। जान बचने का खतरा हमेशा रहता है। दूसरा एस्पेक्ट है कोविड वैक्सीन का, वो ये है कि सारी दुनिया में पाबंदी लग चुकी है। हमारे यहाँ भी कभी भी, हिंदुस्तान के अंदर कभी भी ऐसा हो जाएगा कि हम किसी सरकारी जगह पर, हम किसी बैंक में, हम किसी ऑफिस में उसी वक्त कर पाएंगे, या हम किसी ऑफिस में, किसी बैंक में उसी वक्त दाखिल हो पाएंगे जब हमारे पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होगा। ऐसा अगर हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता हिंदुस्तान में 3rd वेव आती तो उससे पहले ऐसे रूल लागू हो जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान का एक एक नागरिक, भारत का एक एक नागरिक वो वैक्सीनेशन और यही लगातार हमारी कोशिश भी है हमारे इस प्रोग्राम के जरिए भी, और अपने खास मेहमानों से भी हम लगातार यही कहते हैं कि हमारे नाज़रीन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि वैक्सीन कितना ज़रूरी है। ये आपकी अपनी हिफाजत के लिए है, और जिस तरह से आपने बताया कि कोरोना के दौर में भी आप और आपके जो अस्पताल है उसने बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दी है। और हम एक बार फिर से आसिफ हुसैन साहब, आप से हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपकी सकीना फाउंडेशन लगातार काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है, और बेहद अहम ये है कि जो भूखे लोग हैं, जिनको वाकई में ज़रूरत है, बिला नागा उन तक खाना भी आपकी ये फाउंडेशन पहुंचा रही है। ये खिदमत किस तरह से आप लोग जो हैं अंजाम देते हैं? आपके साथ कौन कौन से जो वॉलंटियर्स हैं वो जुड़े हुए हैं?
देखिए, मैंने जैसा आपको बताया, पहले हमारे पास घर के अंदर ही ये खाना पका जाता था, क्योंकि हम लोग काफी बढ़ चुके हैं। 100 आदमी से हमने शुरुआत की थी, अब कई हजारों में खाना जा रहा है। मुख्तलिफ हमारे किचन्स हैं, उसमें कुक्स को बनाए गए, हमारे करीब 100 के ऊपर 150 के ऊपर वॉलंटियर्स इसमें जुड़े हैं, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग जुड़े हैं। सकीना फाउंडेशन की ताकत उनकी टीम है, वो जो टीम मेंबर्स है उन्हीं के बदले में, क्यों तो अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये सबकी मिलकर हम, ये मेहनत है, ये सबकी कोशिश है। क्योंकि देखिए, हर दिन हमारे पास मुल्क के अंदर 4,500 के ऊपर बच्चे मरते हैं माल न्यूट्रिशन और खाना नहीं मिलने की वजह से। और आप साल भर का अगर देख रहे हैं डेटा अगर निकाल के, तो करीब 3 लाख बच्चे मरते हैं इसके अंदर। तो ये कोशिश है हमारी, मैं चाहूंगा हर कोई अपने आगे बढ़े, एक आदमी को आप खिलाए खाना, ऐसा नहीं कि कहीं 100 खिलाओ या 50 किलो, एक ही आदमी को आपसे जो हो सकता है आप आगे बढ़े। हमें हमारे मुल्क की, मतलब मुल्क को बचाने के लिए, ये जो नौजवान पीढ़ी है, बच्चे मर रहे हैं, अगर हम उनके लिए कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। ये हमारा जो लंगर फॉर हंगर का जो प्रोग्राम है, एक मैं बचपन से देखते हुए आया हूँ, ये लंगर का जो काम चलता था, और दीन ने भी मुझे यही सिखाया है, और मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जी खाना खिलाने की वो चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको। जी बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छी बात कही है कि नौजवानों को बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए, और अपना जो हमारा अपना मुस्तकबिल है उसको संवारने का काम, उसको संवारने का बेड़ा हमारे ही कांधों पर है। और इसीलिए हम आप जैसे लोगों को अपने चैनल पर लेकर आते हैं, ताकि कहीं ना कहीं लोगों को तरगीब मिल सके कि आप काम कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक जज्बा आपके अंदर चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर सलमान साहब भी मौजूद हैं। सलमान साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, हम बात कर रहे हैं डेंगू की, जीका वायरस के ताल्लुक से भी आपने काफ़ी अहम जानकारी यहाँ पर दी है, कोरोना की वैक्सीन के बारे में भी हमने बात करी। बदलते मौसम में अक्सर व बेशतर हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। अभी चूँकि ठंड जो है वो शुमाली हिंदुस्तान में लगातार बढ़ती जा रही है, तो किन ख़ास बातों का ख्याल रखा जाए? ख़ास तौर पर हम आलूदगी की भी बात करना चाहेंगे। हवा में आलूदगी जिस तरह से बढ़ती जा रही है, किन ख़ास बातों का हम ख्याल रखें? देखिए, ये जो तबादुल फसलैन होते हैं, 2 महीने ऐसे होते हैं, दो बार आता है ये, इधर अक्टूबर नवंबर के महीने में, और दूसरा आता है उधर फरवरी मार्च के महीने में। तो ये अक्टूबर नवंबर का महीना जो होता है, ये ज्यादा खतरनाक होता है कंपैरेटिवली फरवरी मार्च में। इसमें ज्यादा बच्चे बीमार होते हैं। उसकी वजह ये है कि ये इसमें एक तो फसल बदल रही होती है, मौसम चेंज हो रहा होता है, और बच्चे अपने आप को उस मौसम के हिसाब से अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे जाड़ा बढ़ रहा है और एकदम से वो गर्मी से जाड़े में आते हैं, तो अडॉप्शन नहीं हो पाता है उनका। उसी के साथ बदपरहेजी बहुत ज्यादा होती है। बदपरहेजी इस सेंस में कि एकदम से वो घर के बाहर निकलते हैं, कवर्ड नहीं होते हैं। अभी तक अक्टूबर के महीने तक बच्चे स्कूल में हाफ पैंट्स और हाफ स्लीव की शर्ट्स वगैरह यूज करते हैं। उसके बाद उनको अक्टूबर के नवंबर से ये कहा जाता है कि अब आपको फुल पैंट पहननी है। लेकिन इस बीच में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जैसे डेंगू आ गया तो मच्छर, चूंकि हाथ खुले हुए हैं, मच्छर काट सकते हैं, पैर खुले हुए हैं। जबकि डेंगू का मच्छर के लिए खास बात है कि वो दिन में ही काटता है, रात में नहीं काटता है। तो ये सब चीजों को बहुत एहतियात करने की जरूरत होती है बच्चों को। उसके बाद जो मेन पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि मौसम बहुत आलूदा, पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इन महीनों में, अक्टूबर और नवंबर के महीने में। तो पोल्यूशन से बचने की भी इस वक्त तो कोविड की वजह से हम लोग मास्क लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये मास्क का कल्चर जो है, ये हमें आगे भी अप्लाई करना पड़ेगा अगर हम पोल्यूशन से बचना चाहते हैं और अपने बच्चों को सेहतमंद रखना चाहते हैं। जब तक हिंदुस्तान में पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, हमें इस मास्क के कल्चर को अपनाना पड़ेगा, और खास करके बच्चों के लिए जरूर अपनाना पड़ेगा। उसके साथ ठंड से, जो ये ठंड एकदम से आ रही है, इस ठंड से बचने के जो भी साधन है, जो भी तरीके हैं, उनको अपनाना पड़ेगा। बच्चों को खान पान का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इस महीनों में शादियां भी बहुत होती हैं, बच्चे मैरिज पार्टीज में बहुत जाते हैं, देर रात तक बाहर भी रहते हैं, और खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखते। तो ये कुल मिला के ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है अक्टूबर और नवंबर के महीने में, जिसमें ये प्रॉब्लम्स होती हैं। जी बिल्कुल, और हमेशा से यही कहा जाता रहा है कि एहतियात बहरहाल लाजमी है, इलाज तो बाद में होता रहेगा। और आपने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर हम शुरू से ही मौसम का ख्याल रखेंगे तो कहीं ना कहीं बीमारियों से बहुत हद तक बच सकते हैं। हम एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे सकीना फाउंडेशन के आसिफ हुसैन सोहेल साहब का। आसिफ साहब, हम जानना चाहेंगे
कोरोना के दौर के बाद हमने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि यतीम हो गए, जिनके सर से उनके वालिदैन का साया उठ गया, उनकी तालीम भी कहीं ना कहीं मुतासिर हुई है। चूँकि आपकी फाउंडेशन जो है ये बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ काम करती रही है, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कुछ अभी आपकी फाउंडेशन के ज़रिए? देखिए, हमारे पास साल के 12 महीने जो सो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम होता है, बट अब ये जो बच्चे यतीम हुए हैं उनकी हम जो सो एडॉप्शन लेकर वो लोग के फीसेस के लिए और मतलब मुख्तलिफ उनका मेडिकल ट्रीटमेंट्स है, ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी लेकर हम कर रहे हैं। देखिए, ये सारे चीज़ें तंजीमें कब तक करते रहेंगे, हुकूमत को आगे आना पड़ेगा इस चीज़ों में, ठीक है। एक तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आप जैसा सुप्रीम कोर्ट ने अब रिसेंटली इसके ऊपर काफ़ी सीरियस इशू बताया है कि अब बच्चे सारे मुल्क में लोग जो भूखे मर रहे हैं, उसके लिए हुकूमत को भी आगे आना पड़ेगा। एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है, सब मिलके करेंगे तो होगा। एक तंजीम, एक इंसान, एक से काम नहीं हो पाएगा। ये हर किसी का काम है, हर किसी की जिम्मेदारी है, मैं सोचता हूँ। जी बिल्कुल। और इसी तरह से जो ख़वातीन बेसहारा हो गई हैं या हालात से मुतासिर हैं, उनके लिए भी शुरू दिन से ही सकीना फाउंडेशन बहुत काम करती रही है। हमारे इस चैनल के ज़रिए आप ख़ास तौर पर जो हमारी नौजवान लड़कियां हैं जो कि कुछ करना चाहती हैं, कुछ कर सकती हैं, उनके लिए क्या कुछ पैगाम देना चाहेंगे कि किस तरह से वो आगे आएँ, अपनी छोटी से छोटी जो उनके जज्बा है उसके साथ वो इंसानियत की खिदमत कर सकें? आपसे बेहतर सर इसको कोई नहीं बता सकता। कि मैं आपको बोला कि हर किसी की ये जिम्मेदारी, हर किसी को आगे आना चाहिए। नौजवान पीढ़ी में एक सोच है, एक उनकी ताकत है, ठीक है। वो लोग को अपनी एक टीम बनाकर एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर किसी में एक काबिलियत है। ये सारे काबिल लोग एक जगह जुड़कर हमारे कौम के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे मुल्क के लिए हमें कुछ करना चाहिए। आज वक्त है, आज हम बहुत तकलीफ में गुजर रहे हैं, हमारा इतनी तकलीफ में जा रहे हैं, तो हर किसी की जिम्मेदारी है। अगर हमारे जानिब से कोई चीज इनिशिएटिव्स में किसी को कोई मदद होने की जरूरत है तो हम बराबर आगे रहेंगे, साथ देंगे, वो लोग का गाइड भी करेंगे, वो लोगों के साथ मिलकर जो हो सो खिदमत को आगे हम ये लेते हुए चलते रहेंगे। जी बिल्कुल। तो सभी को आगे आना चाहिए, बहुत सही बात आपने कही है। डॉक्टर सलमान खालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार उनसे हम अहम मालूमात भी हासिल कर रहे हैं। सलमान साहब, यहाँ पर हम आपसे एक और बात जानना चाहेंगे। आप भी देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड हमने देखा है कि ख़ास तौर पे जो हमारे नौजवान हैं उनमें कहीं ना कहीं हार्ट अटैक के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। क्या हमारे जो अपने जो लाइफस्टाइल में हमारे कुछ फ़र्क आ गया है, या फिर कहीं ना कहीं टेंशन जो है वो ज़्यादा हो गई है? एक डॉक्टर की हैसियत से आम तौर पर आप क्या कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे? कोविड में जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन कोविड में जो आ रहा था वो एंडोकार्डाइटिस थी, मतलब दिल की झिल्लियों में सूजन आ जाती थी। और उसके बाद होता क्या था कि कोविड में इतना हौश पौश था या इतना ज़्यादा उस वक्त प्रेशर था कि बहुत से मरीज मिस हो गए, जिनकी उस लेवल पर जांच नहीं कराई जा सकी कि उनके कार्डियक कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, और आगे चल के या कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कॉम्प्लिकेशन है, जो ऐसा साइलेंट कॉम्प्लिकेशन है जो डेवलप हो रहा है, वो पता नहीं चल पा रहा है। तो उसके लिए उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उनको हार्ट अटैक हुआ, और बहुत से मरीज ऐसे हैं जो ठीक होने के बाद चल बसे, हम लोगों के बीच नहीं रहे। उसमें कहीं ना कहीं ये था कि हम लोगों को एक कार्डियक एवोल्यूशन जरूर करा लेना चाहिए था। उनके दिल की जांच, या अभी भी जिनको कोविड हो रखा है, वो एक बार जरूर अपना जी, आपने बहुत अहम बात बताई है कि अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपने दिल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और इस मौजू पर हम आपसे आगे भी ज़रूर बातचीत जो है वो अपनी जारी रखेंगे। आज वक्त जो है चूँकि इजाज़त नहीं देता। दोनों ख़ास मेहमानों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे इस ख़ास प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।